हाँ तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी को आदाब अर्ज, नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथियों, हम अपने देश की और कुछ दुनिया की घटनाओं पर नज़र रखेंगे कि देश और दुनिया में कैसे कैसे लोग शासन किए हैं, कितने अच्छे किए हैं, कितने बुरे किए हैं, कितना अपने देश का या और भी शासक जो दुनिया में रहे हैं कितने नुकसान पहुंचाए हैं, कितने फायदे पहुंचाए हैं, उस पर हम नज़र रखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। मेरे दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह बगैर समाज के जी नहीं सकता। अगर किसी तरह जीता है तो उसकी जिंदगी जानवर की तरह होगी, क्योंकि हमें बनाने वाले ने बुद्धिमान बनाया है, सोचने की, समझने की और करने की समझ रखी है। गलत आदमी गलत सोचता है, गलत करता है और गलत करने की सलाह देता है। सही आदमी सही सोचता है, सही करता है और सही करने की सलाह देता है। अब रही बात कि सही सोचने वाले क्या करें। सही सोचने वाले लोग तो सीधे साधे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को तो लोग सुनते भी नहीं हैं। गलत लोग समाज में भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया पर काबिज हैं। इनसे टकराना असंभव है, लेकिन फिर भी सही लोग हार नहीं मानते, क्योंकि यही सही लोगों की पहचान है। हमें अपने इतिहास पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए कि हमें किसने किसने नुकसान पहुंचाया और किसने फायदा पहुंचाया, किसने हमारे समाज को तोड़ा, किसने हमें तोड़ा, किसने हमें लूटा और किसने हमें बर्बाद किया। हमें इसके बारे में इतिहास जाननी चाहिए। हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको अलग किया गया, हम पर शासन किया गया। हम इस बात को समझ नहीं पाए कि हमें तोड़कर हमारे देश पर शासन किया जा रहा है, हमको लूटा जा रहा है, हमको तोड़ा जा रहा है। हमको ये बात पता होना चाहिए, हमें ये बात पता होना चाहिए कि हम दुनिया के जितने इंसान हैं सब एक ही माता पिता के संतान हैं। ये समाज में हम पर शासन करने के लिए अलग जाति धर्म बनाया। हमारे पूर्वजों ने हमें जो नाम दिया वो हमें पहचानने के लिए, हमारे काम के ऊपर दिया। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन हमको नौकर बनाने के लिए, हमें दास बनाने के लिए और हमको हमारे ऊपर शासन करने के लिए ये जाति में और धर्म में बांटकर हमारे देश को तोड़ा, हमारे देश को लूटा और हम और आप इसमें लूट गए और जाति और धर्म में बट के रह गए। और धूर्तों ने और लुटेरे ने हमारे देश को लूट कर चले गए और आज भी लूट रहे हैं। हमें इस बात को पता होना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, आपको हम जरा अपने इतिहास में ले चलते हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, बेटी बहनों के साथ व्यभिचार किया गया, कत्लेआम करके बर्बाद किया गया और आज भी जारी है। हमें बरसों से गुलामी में रहने की, अत्याचार सहने की, अपने देश को लूटते हुए देखने की आदत हो गई है। हमारे अंदर की स्वाभिमान, देश के प्रति प्यार और इंसानियत मर चुका है। मैं इसी मरे हुए इंसानियत को झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर से इंसानियत जिंदा हो जाए, ताकि अपने देश को और यहाँ के लोगों को डूबने और बर्बाद होने से बचाया जा सके, जो कुछ बचा है। तो आइए अतीत की दुनिया में चलते हैं। हमारे देश को कैसे पागल, सनकी, भ्रष्ट, डकैत, चोर, उचक्के, हत्यारे, सामूहिक कत्लेआम करने वाले राजा और महाराजा, विदेशी आक्रमणकारी और अंग्रेजों ने जबरदस्ती शासन किया और आज भी कर रहे हैं। आपको महाभारत युद्ध याद होगा, आपको महाभारत युद्ध याद होगा। हमारे इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा
24,000 योद्धा का कोई अता पता नहीं चला। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी हमारी माँ बहनें विधवा हो गई होंगी और बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने घर उजड़ गए होंगे, और वहां की जो धरती इंसानी खून से लाल हो गई होगी, वहां खून की नदियां बही होगी। ये युद्ध जो लड़ा गया था बेईमानी और बेटी बहन की सरेआम इज्जत पर धावा बोलने के खातिर हुआ था। क्या ये लोग पागल और सनकी और भ्रष्ट नहीं थे तो क्या थे? ऐसे ही लोग देश दुनिया पर शासन किए हैं और आज भी कर रहे हैं। पूरी इंसानियत इनसे परेशान है, तबाह है, बर्बाद है। और यही लोग, यही भ्रष्ट लोग आज पूरी दुनिया पर काबिज हैं और पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध का नाम आप सुने हैं, आप पढ़े हैं। उस वक्त के जो शासक थे, जो राजा थे, जो शासन करने वाले लोग थे, कितने सनकी और पागल और क्रूर थे और इंसान के दुश्मन थे। और वो राक्षस आप कहिए उनको, जो कि क्रूर। प्रथम विश्व युद्ध में 1,85,000 लोग मारे गए थे, कहीं से ज्यादा। अब बताइए इतने लोग क्या किए थे? कौन से गुनाह किए थे? कौन से गलती किए थे? कितने बच्चे, कितनी हमारी महिलाएं मारी होंगी, कितनी की बर्बादी होगी? क्या जरूरत थी? बस उनको क्या चाहिए? दौलत, पैसा और अय्यासी। द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए थे। इसमें 87,000 हमारे भारतीय सैनिक मारे गए थे इसमें, जो कि उस वक्त हमारे देश में क्या बहुत सारे देशों में, क्या पूरी दुनिया पर ब्रिटिश की हुकूमत थी। और हमारे यहाँ के सैनिकों को ले जाकर के वहां ले जाकर युद्ध में झोंक दिया, जो कि इतने 87,000 लगभग 1 करोड़ 3 मिलियन नागरिक मारे गए थे इसमें, इस युद्ध में। ये क्या था? ये इंसानी खून बहाना, इंसानों को बोटी बोटी कर देना, उनको उड़ा देना, बम से मार देना, ये क्या है? ये सनकी और पागलपन नहीं, और भ्रष्टाचारी नहीं, ये क्रूरता नहीं, और ये इंसान के दुश्मन नहीं है, ये शैतान नहीं है, ये राक्षस नहीं, तो क्या थे? हमें अपनी भारत माँ को आजाद कराने में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 10 लाख लोग मारे गए थे अपने भारत को आजाद कराने में। क्या आज इसी दिन के लिए आजाद कराएगा? इसी दिन के लिए 10 लाख कुर्बानी दिए थे। आज हमारा देश लूट रहा है, बर्बाद, शोषण किया जा रहा है। आगे बहुत सारे आपको बात करनी है, अभी इन लोगों को पहचानिए, पहले ऐसे लोगों को पहचानिए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में लगभग, उतना मैंने बता दिया आपको, इसमें 67,000 घायल थे हमारे भारत के लोग। प्रथम विश्व युद्ध में घायल थे 74,000 इसमें भी मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। कुल मिलाकर हमारे जो भारतीय सैनिक मारे जाने के या घायल होने की या लापता होने की सूचना मिली तो 1,13,743। इसके अलावा और बहुत सारे युद्ध दुनिया में हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके पीछे की लड़ाई की वजह क्या थी? इसकी वजह थी धन जमा करना। जैसे आज हमारे देश के शासक, हमारे देश के नेता और हमारे देश के अफसर और यहाँ के उद्योगपति जो हमारे देश को लूट रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को मार रहे हैं। आज ही पूरी दुनिया पर वही हाल है। और इन लोग क्या चाहिए? पैसे चाहिए और अय्यासी चाहिए। ऐसी आजकल के शासक और आज के बादशाह और आज के नेता हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने देश की और दुनिया की बात जानिए, और एक बात याद रखिए कि जनता में वो ताकत होती है ना, जो पूरे देश को या दुनिया को बदल सकती है। अगर जब जनता भ्रष्ट हो जाएगी, जब जनता बिकाऊ हो जाएगी, जब जनता अपने को समझेगी नहीं, अपने देश को नहीं समझेगी,
तो आज जो हाल हो रहा है देश का, वही हाल होता रहेगा। ऐसे ही पागल और सनकी, ऐसे ही पागल और सनकी लोग, आप इतिहास से पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करके वहां पर 2 से 2.5 लाख लोगों को एक दिन में मार दिया, जिसमें 38,000 बच्चे थे। उन्होंने क्या किया और वहां लोग क्या किए थे? वो तो शासक की लड़ाई थी, शासन करने वाले लोग थे, आपस में लड़के वहां की पब्लिक मारी जाती है, वहां के लोग मारे जाते हैं, जो कि उनका कुछ कसूर नहीं होता है। कसूर इन लुच्चा, लफंगे और पागल और सनकी पागलों को होती है। वैसे बम आज भी गिराए जा रहे हैं। अब जाकर देखिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कितनी लड़ाई चल रही है, कितनी इंसानी खून बहाए जा रहे हैं। इंसान क्या किया है भाई? तुम पूरी दुनिया पर हुकूमत करको क्या करोगे? पूरी दुनिया पर तुम हुकूमत मिल जाएगी तो क्या कर लोगे तुम? धन तो यहां से लेकर जाना नहीं, यहां से कुछ नहीं लेकर जाना है, लेकिन इनके दिल में जरा सा रहम नहीं, जरा से इंसानियत नहीं। ये सिर्फ पैसे के लिए और दौलत के लिए और अय्यासी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज कर रहे हैं। तो आज पूरी देश की जो जनता है, यह हमारे देश की जनता है, उसको इस बात को समझना चाहिए और जानना चाहिए आप अपने देश को, लोगों को कैसे बचाएं, क्या करें, हम कौन से उपाय करें, क्या करें। अगर आपको बता रहा है या कोई बतलाई जा रही है, आप वास्तव में तो उस बात पर अमल कीजिए, उस बात को कीजिए। आप नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा इसको? मेरे दोस्तों, आप जरा सोचिए कि जितने युद्ध हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, आज भी मारकाट होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसमें लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, जो वो जानते भी नहीं कि हम क्यों मारे गए, किस लिए मारे गए, किस लिए हम परेशान हैं। ये अपनी कुर्सी के चक्कर में, दौलत के चक्कर में इंसानी खून को समझते नहीं समझते कि इंसानी खून क्या है, नहीं समझते कि किसी जीव को तकलीफ हो रहा है, ये नहीं जानते इस बात। आप ये बताइए, पूरी दुनिया में कई अरब लोग मारे गए युद्ध में, ऐसे और बहुत सारी विपदा आई जो कि लोग मारे गए, लेकिन वो तो चलिए वो विपदा थी, वो मालिक कहिए, प्रकृति कहिए, उसके वो मार थी। कितने बहुत सारे लोग मारे गए, इंसान लोग मारे गए, बहुत सारे लोग धंस गए जमीन में, या पत्थर बारिश हुआ, चाहे बाढ़ है, जो भी हो। आप बताइए कि युद्ध में जो लोग मारे गए थे, इन पागलों की वजह से, इन लुटेरों की वजह से, इन लुच्चों लफंगों की वजह से जो लोग मारे गए थे, और आप तरह अपने पर सोच के देखिए, अगर आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता, और हमारी बेटी बहन की पति, शौहर, भाई, नाती, बहुत सारे लोग होंगे, जब वो सुनी होंगी कि हमारा बेटा मारा गया, हमारा पति मारा गया, हमारा भाई मारा गया, हमारा बाप मारा गया, उस पर क्या गुजरती होगी? जरा आप अपने पर सोच के देखिए। अगर आपके साथ होगा ऐसा तो क्या होगा आपका हाल? अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको क्या हाल होगा? अगर आपके सामने अपने घर का लाश आए या मरे हुए खबर आए तो आपकी क्या होगी? बताइए, कितने घर उजड़ गए होंगे, कितनी हमारी माँ बहनें तो सुनकर मर गई होंगी, कितने बच्चे की जिंदगी खराब हो गई होगी इन सनकी या पागल की वजह से। आपके इतिहास का बहुत घिनौना और इतिहास काला अक्षरों में दर्ज किया है। मैं एक घटना का आपका जिक्र कर रहा हूं ताकि जो मरे हुए, जो आपकी इंसानियत है, वो जिंदा हो जाए, आपको झकझोरे कि कैसे हम पागल और सनकी को सत्ता देते हैं, राजा बनाते हैं और शासक बनाते हैं। अब इस बात को जानिए। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, जब मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, तो जानते हैं मित्र राष्ट्रों के जो शासक थे, उन्होंने जितने सैनिक थे उनको छूट दे दी, ऑर्डर दिया कि जाओ जर्मनी में और वहां की बेटी बहनों को, महिलाओं को उनके साथ रेप करो, उनकी इज्जत लूटो। अब वो उन मजलूम पर, अबला नारियों पर, हमारी बेटी बहनों पर वो भेड़िए की तरह टूट पड़े।
और उनको रेप किया, बलात्कार किया, जिसमें 8 साल के बच्ची से लगाई 60 साल की औरतें शामिल थी। और रेप कैसे किए, बलात्कार कैसे किए, जानवर की तरह, जैसे कुत्ते और जानवर करते हैं वैसे सरेआम। बहुत सारी हमारी बेटी बहनें उस जमाने में छत पर से कूद कर या कुएं में गिर कर आत्महत्या कर ली, मर गई। कितनी हमारी बेटियां जो छोटी बच्चियां थी उनके साथ जो रेप किया वहां के सैनिकों ने, मित्र राष्ट्रों के सैनिकों ने, तो उसी वक्त दम तोड़ दी। कितनी हमारी बेटियों को प्राइवेट पार्ट्स जो है उन जख्मी हो जाने की वजह से, वो जख्म के चलते, दवा नहीं मिलने के चलते, या दवा मिला होगा तो भी न ठीक हुआ होगा, कितने बच्चे मर गए। ऐसे ऐसे हैवान और ऐसे ऐसे शैतान दुनिया में हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग शासन किए हैं। जरा से भी इंसानियत को दर्द नहीं, जरा से भी इंसानियत को दर्द नहीं है कि हम ये लोग हैं, यहाँ से कुछ लेकर तो जाना नहीं है दुनिया से, तो क्यों हम इन पर जुल्म करते हैं। एक से क्रूर आपने इतिहास पढ़े हैं, एक से क्रूर शासन और राजा और बादशाह हुए हैं और नेता हुए हैं, इस दुनिया को कुछ नहीं समझे और खून की नदियां बहा दी और किसी बेटी बहनों को कुछ नहीं समझा। ऐसे ऐसे लोग हैं और आज भी हैं, आज भी हो रहा है। आप भी, आप रोज न्यूज पर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आज की वो बात नहीं है, आज भी है। लेकिन ये आप बात जानिए कि देश की जो जनता होती है, अगर जनता एक हो जाए, अगर वो धर्म जाति पर न बटे, अपने देश के लिए मरे, अपने समाज के लिए मरे और अपने लिए मरे, अपने परिवार के लिए मरे, और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आए, इनकी बातों में न आए, धर्म जाति पर न बटे, आप खुद खड़ा होइए, आप खुद अपना देश चलाइए, आप ईमानदारी से आइए। ईमानदार लोगों की जरूरत है इस देश में, नेताओं की और जरूरत कमी नहीं है, अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है एक चीज की, वो है ईमानदार लोगों की, जो कि लोगों को दुख दर्द को समझे, इसकी परेशानियों को समझे, देश को लूटे नहीं, बर्बाद न करे और उसको चलाए। ये ताकत है तो सिर्फ जनता के हाथ में। जहां की जनता चाहेगी देश को डुबा दे या देश को उठा ले, ये जनता के हाथ होती है। इसलिए आप जाति धर्म न बटिए, आप अपने देश को देखिए। मेरे दोस्तों, जो हम घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस सनकी और पागल और बदमाशों की, हम कहना ये चाह रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है और घटना का जिक्र करने का मतलब ये है कि हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे क्रूर और कैसे लफंगे और कैसे बड़े बड़े माफिया और कैसे बड़े बड़े गुंडे और देश को लूटने वाले और बर्बाद करने वाले और विदेशों में ले जाकर पैसा रखने वाले और अय्यास और आयश करने वाले हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। हम ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपके मरे हुए इंसानियत को, आपके मरे हुए जज्बों को, आपको मरे हुए जो आप कहते हैं हम धार्मिक हैं, आपका जो धर्म मर गया है, धर्म हमारे कर्तव्य होता है। लोग क्या कहते हैं, हम धार्मिक आदमी। अरे भाई, धर्म का मतलब कर्तव्य होता है कि आपको ईश्वर के प्रति या अल्लाह के प्रति क्या कर्तव्य है, या इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने घर वाले जो परिवार है उनके प्रति क्या कर्तव्य है, उसको धर्म कहते हैं। आप तो धर्म की बात भी नहीं जानते, आपको धर्म के बारे में तो पता ही नहीं। आप तो समझते हैं कि हम इस समुदाय में पैदा वही धर्म है और जो मर्जी है वो करें। ऐसा नहीं, उसको धर्म नहीं कहते, वो धर्म नहीं है। धर्म कहते हैं कर्तव्य को। आप पूजा है, इबादत है, तो सब ग्रंथों में लिखा है किस तरह से करना है। किस ग्रंथों में छूट दी गई बताइए तो आप किस धर्म के मानने वाले, किस धर्म में छूट दी गई कि किसी को बेईमानी कर लीजिए, लूट लीजिए, हत्या कर लीजिए, बलात्कार कर लीजिए? कहाँ लिखा है भाई कि पूरे देश को लूटिए और चलिए धर्म करने, चलिए पूजा पाठ करने, चलिए हज करने, चलिए नमाज पढ़ने, चलिए रोजा रखने, चलिए व्रत करने? कहां पर लिखा है भाई? ये तो आप धर्मी नहीं हैं, ये तो आप कुकर्मी हैं। ये कुकर्मी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ढोंग करते हैं, ये ढोंग करते हैं, ढोंग करके ऐसे देश को लूटते हैं, समाज को लूटते हैं। बहुत सारे ऐसे घटना घटी है जो इनका चेहरा आपके सामने बेनकाब हुआ है। आप देखें इनका चेहरा। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। हमारे जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं
एक अखबार हम पढ़े थे, उसमें लिखा था, आप देख लेंगे उसमें, कि आधे से ज्यादा क्रिमिनल हैं, उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी का बलात्कार का, किसी का मर्डर का, बड़े बड़े घोटालों का उस पर चल रहा है। ये धर्म के ये भी लोग नहीं है, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये धर्म के चोला पहने हैं, धर्म का नकाब लगाए। इसलिए आप धर्म जाति पर मत बैठिए। आपकी ये घटना जो हम सुनाया, आपको झकझोरने के लिए, आपकी आत्मा को, मर हुई आत्मा को जगाने के लिए, या अपने देश को और अपने समाज को, अपने बेटी बहनों को और इन चोरों से, लुटेरों से और इन गुंडों से बचाइए। आपको हम एक बात बताते चले कि दुनिया में सबसे घटिया लोग, लुटेरा, बदमाश, लफंगा, जिसके हाथ इंसानी खून से रंगे हो, जो सबसे बड़ा लफंगा हो, जो सबसे बड़ा गुंडा हो, जो सबसे बड़ा अपराधी हो, जो सबसे बड़ा स्मगलर हो, माफिया हो, लोग उसको अपना नेता चुनते हैं। अजीब विडंबना है कि अपराधी को लोग अपना नेता चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? हमको गलत काम जब करेंगे तो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा, हमारे साथ राइफल लेकर खड़ा रहेगा, मार झगड़ा करने आएगा, हमारा सपोर्ट करेगा। यह है समाज की विडंबना। अगर कोई ईमानदार आदमी, अच्छे लोग आए समाज चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, उसको लोग नहीं देंगे। किसको वोट देंगे? किसको राजा बनाएंगे? जो सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा हो। ज्यादातर लोग, अच्छे भी लोग होते हैं उसमें, ऐसा नहीं है, नेता में भी अच्छे लोग हैं कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग रंगदार आदमी को अपना नेता चुनता है। तो अब बताइए, जो समाज में रंगदारी करता है, लूटता है और लोगों के साथ बदतमीजी करता है, गलत करता है, आप उसको नेता जब बना दीजिएगा, आप बना देंगे उसको, तो पार्लियामेंट में जाकर साधु बन जाएगा, समाज सेवक बनेगा। यहां पर गलत काम करता था, लूटता था समाज को, रंगदारी मांगता था, वहां पर भी जाकर पूरा खजाने को लूटेगा। ये हमारे देश की जनता को विडंबना है। आपके देश की नहीं, हमारे देश की नहीं, सब देश का वही हाल है। पहले तो हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। देहातों में लोग रहते हैं या शहरों में रहते हैं, सब तो उतनी बात जानते नहीं है, उतनी उनकी समझ नहीं होती, उतनी पकड़ नहीं होती। और इनके जो चमचे छूट भैया होते हैं, जो पैसे लेकर अपना हला करते हैं, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, बाजारों में हला करते हैं ना, ये बहुत अच्छे नेता हैं, ये बहुत अच्छा पार्टी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हीं को वोट जीत रहे हैं, इस तरह की बातें हवा बनाते हैं। और हमारे समाज में बहुत सारे नासमझ हैं हमारे भाई, बहुत सारे लोग नासमझ हैं, सब बातों को नहीं समझते हैं। कोई शराब बांट रहा है, तो कोई मुर्गा बांट रहा है, तो कोई पैसे बांट रहा है, और नहीं समझते हैं कि कितनी कीमती चीज हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने सांस के साथ धोखा, अपने साथ धोखा हम कर रहे हैं। ऐसे माफियाओं को हम अपना नेता बना रहे हैं। देश दे रहे उसको चलाने के लिए, वो चलाएगा देश को लूटेगा कि चलाएगा? वो लूटेगा देश को। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज को सोचना होगा इस बात को, हमको निर्णय कैसा लेना है। एक और परेशानी है कि जनता, ऐसा बात नहीं है कि जनता बारी बारी से सबको मौका दिया है, ऐसा नहीं है, मौका सबको बारी बारी से दिया है, लेकिन सब लोग वैसे ही निकले, सब लोग देश को लूटने ही वाले निकले। अब क्या हो भाई? तो इसी में सोच समझकर काम करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं, ईमानदार लोग हैं, लोग तो पूछते नहीं उनको ना उनको अपना नेता मानते हैं, ना नेता बनाते हैं, गलत लोगों को बनाते हैं, चमचा दलाल की बात सुनते हैं। आप जानते हैं कुछ दलाली करता है, वो चमचागिरी करता है, वो गलत आदमी है, फिर भी आप उसकी बात मानते हैं। आपको पता है इस बात की, आपको पता है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात समझना होगा। जानते हैं इतिहास में क्या हुआ कि जब जो हमने आप बताई इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे लोग खून बहाए, लूटे, इस दुनिया को लेकर तो कुछ गए नहीं। तो बहुत सारे अच्छे लोग बैठकर सोचे कि भाई क्या हो, इनसे जान कैसे छूटे, इन लफंगों से
भ्रष्टाचारियों से और माफियाओं से, इनसे जान कैसे छूटे। तो इन्होंने एक पद्धति लाई, प्रजातंत्र, जो हमारे यहाँ लागू है और बहुत सारे देशों में लागू है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भी आज भी वहां के राजा हैं, आज भी पुराने जमाने की राजा महाराजा और वहां के शासक शासन करते आ रहे हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। तो सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले यूनानी शहर एथेंस में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। एथेंस के नेता कलिस्थेनिस को लोकतंत्र का जनक माना जाता है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। लोकतंत्र को सारी दुनिया में लाने में वक्त तो लगा और बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, तब जाकर लागू हुआ। सारे देश में आज भी तानाशाह और राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन जिस देश में प्रजातंत्र लागू है उस देश का हाल भी ठीक नहीं, जनता परेशान है। तो आइए एक चीज से आपको हम पर्दाफाश करते हैं कि आखिर प्रजातंत्र होते हुए भी जनता का राज है, जनता की सरकार है, लेकिन फिर भी ऐसा देश और दुनिया क्यों लूट रहा है? क्यों लोग यहां का परेशान हैं? क्यों पीस रहे हैं? गुलामी से ज्यादा पीस रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? आपको एक हम बहुत बड़ा साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वो क्या है? या बजानिए, किसी देश को, समाज को और दुनिया को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है कि किस कानून के तहत दुनिया को चलाया जाए। तो जो जिस देश में कानून बनी उस कानून में लोच है, उस कानून में लोच है। वो कानून जो बना, तो जो कानून बनाने वाले कौन लोग हैं? यही पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, या जो बैठने वाले थे जब हमारा देश, जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस वक्त जो लोग थे आज इतना बेईमान नहीं थे। एक और ये भी बात है, पहले के लोग सच्चे लोग होते थे कुछ। तो संविधान जब बना, जब कानून बना, तो बहुत सारी चीजें छूट गईं। इन चोरों और दलालों और भ्रष्टाचारियों और लफंगों और माफियाओं के प्रति जो कानून जिस तरह से बनना चाहिए था उस तरह से बन नहीं पाया। क्यों? कि कानून बनाने वाले यही लोग थे, यही लोग होते हैं। बहुत सारे हमारे संविधान में है कि बहुत सारे कानून को बदला जा सकता है, कुछ नहीं बदले जा सकते। तो अपने हिसाब से इन्होंने कानून बनाया है, वहीं पर लोच है, वहीं पर कि देश को लूट ले, देश को बेच दे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दें, पूरी खजाना लूट कर जाकर रख दे विदेशों में, रख रहे हैं, इनका कुछ नहीं होता। अब देखें ना, बहुत सारे हमारे यहाँ घोटाले हुए नेताओं के द्वारा, अफसरों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा देश को लूटे जाते हैं, केस होते हैं। क्या होता है उसमें? उसमें होता क्या है? वो कानून जो चाहिए, जो मजबूत कानून, जो इनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाए, और जो पैसा देश का गमन किया है, जो लूटा है, जो लूट कर ले गया है, जो घोटाला किया है, वो पैसे सरकारी खजाने में जमा हो और उसकी जांच 6 महीने के अंदर हो। ये कानून बने, 6 महीने के अंदर हो जांच, और 1 साल के अंदर वो केस फाइनल हो जाना चाहिए। इसके ये कानून बने, लेकिन ऐसा कानून नहीं है। वो सब मिलजुल कर लोग बनाया है। और हमारी जो कोर्ट है, जहां पर कानून देखे जाते हैं, उस पर भी लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं। पैसा देकर कुछ भी करा। जांच एजेंसियां है, जांच करते करते 20 साल लगाती है, 20 साल।
इधर अपराधी जो लूटा है, जो बलात्कार किया है, जो मर्डर किया है, वो जांच एजेंसी को पैसा दे करके अपना ऐश करके घूमती है, अपने काम में लगा है, लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है। और नेता घोटाला कर लिया, अफसर